Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss capacitor. Capacitor क्या होता है? Capacitor is a device to store charge. ये डिवाइस होता है करंट को या चार्जेस को स्टोर करने के लिए, और यूजुअली ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जिस तरह आपने छोटे छोटे कैपेसिटर देखे होंगे, अक्सर इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे होते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जिस तरह हमारे पास ये देखें बुक है, ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल एक सर्किट्स है। जिस तरह मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर में, आपने देखा होगा। इस तरह यहाँ पे देखें ये कैपेसिटर लगे हुए हैं छोटे छोटे, इसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर। अब देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले इसको ज़रा इसकी डिफिनीशन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर मैं इसका जो प्रोसेस होता है इसमें वो प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। तो डिफिनीशन देखते हैं। अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटर। ये वो डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस स्टोर करते हैं। कैसे करते हैं वो भी आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करके देता हूँ। कंस्ट्रक्शन बना कैसे होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इसमें दो मेटल के प्लेट्स होते हैं। जिस तरह आपको ये दो प्लेट्स नज़र आ रही हैं, ये इस तरह के दो प्लेट्स होते हैं, और ये इसको सेपरेट रखा होता है हमने थ्रू सम डिस्टेंस, डी कह देते हैं इसको, ठीक है। इसको सब हमने सेपरेट किया होता है। द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स इज़ एयर और शीट ऑफ सम इंसुलेटर। अब ये प्लेट देखें, ये है और ये है, ये देखें कांटेक्ट में नहीं है, इनके बीच में स्पेस है। अब ये स्पेस जो है इसके बीच में, ये तो या एयर हो सकती है या वैक्यूम, या इसके बीच में कोई हम इंसुलेटर भी रख सकते हैं। अब इसका क्या फंक्शन होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब अच्छा, अब यहाँ पे जो मीडियम की बात की, मीडियम को हम क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक। इसको डाई इलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास इसके ये जब यहाँ पे रखते हैं, जब इसको जब चार्जेस हम प्रोवाइड कर देते हैं प्लेट्स को, इसके बीच में जो मटेरियल रखते हैं उसके अंदर पोल्स दो क्रिएट हो जाते हैं। इस तरह यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल प्लस और ये माइनस, ये अलग अलग पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए डाई इलेक्ट्रिक हम इसको कहते हैं। अब मैं आपको इसके दो एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक वो एक्सप्लेनेशन जो बुक में है, और एक दूसरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। तो कैपेसिटर में अभी हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, मेटल की बनी होती हैं। इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे किसी बैटरी के साथ। यहाँ पे किसी बैटरी के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। एक ये प्लेट है, दूसरा ये प्लेट है। ये हमने यहाँ पे, ये क्या चीज़ है? ये बैटरी है। अब आपकी बुक में एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि आपके जो इसकी जो प्लेट्स हैं, द कैपेसिटर इज़ कॉमनली चार्ज बाय कनेक्टिंग इट्स प्लेट्स फॉर अ वाइल टू द अपोजिट टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब बस ये है कि एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट्स है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो सिंपली हमने एक प्लेट को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, दूसरे को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। इसका मतलब यहाँ पे है ये के अपोजिट प्लेट के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये प्लेट, दोनों प्लेट हमारे पास जब हमने बैटरी नहीं लगाई होती है, उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, साथ में नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, क्योंकि न्यूट्रल होता है। इस तरह ये देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं। लेकिन जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं तो इस टाइम पे कोई जो है ना हमारे पास नेचर जो चार्ज होता है वो अपीयर नहीं होता जब बैटरी नहीं लगी होती। लेकिन जैसे हम बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, ये जो इसका ये टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करता है। ये फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आया। अब बैटरी में हमने पढ़ा है कि इसमें ईएमएफ वो फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो चार्जेस को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ यूँ सर्कुलेट करता रहता है।
चार्जेस को, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ पुश कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन यूँ होता हुआ इस प्लेट पे आ जाएगा, तो वो चार्ज इसके ऊपर अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज यूँ अपीयर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा चार्ज आएगा यहाँ से इधर, तो ये जो चार्ज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यूँ ये चार्ज होता हुआ यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। इसी तरह ये चार्जेस होते हुए यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हमारे पास अपीयर होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस। तो चूँकि यहाँ पे देखें इस तरफ नेगेटिव चार्जेस है, इस तरफ पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव चार्जेस बिल्कुल हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो चार्जेस होते हैं मेटल के सरफेस पे अपीयर हो जाते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, या आप ये कह सकते हैं यहाँ से फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे पास फील्ड एक क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं Q प्लस, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव Q है हमारे पास। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इनके ऊपर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो गए, इसके बाद मैं ये बैटरी रिमूव कर देता हूँ। बैटरी रिमूव करूँगा तो उसके बावजूद भी ये हमारे पास ये चार्जेस इनके सरफेस पे अपीयर रहेंगे उसी हालत में, ना कि बैटरी रिमूव करने के बाद वो चार्जेस ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो कैपेसिटर होगा इसी तरह यहाँ पे यूँ चार्ज रहेगा, और तब तक चार्ज रहेगा जब तक इसको हम किसी एक्सटर्नल लोड के साथ लगा ना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये कैपेसिटर है, इसको मैंने किसी एक्सटर्नल लोड के साथ लगा लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास बल्ब है, ठीक है, कोई बल्ब वगैरह हमने लगा लिया यहाँ पे, तो उस केस में ये चार्जेस फिर यहाँ से नेगेटिव यहाँ से आएंगे और पॉजिटिव यहाँ से हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से फ्लो होते हुए यूँ जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, और यूँ हमारे पास जो है ये सारे के सारे चार्जेस डिसअपीयर हो जाएंगे और हमारे पास जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। फ्रेंड्स अब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर देखते हैं, तो सबसे पहले तो उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो स्टूडेंट हम इसको डिफ़ाइन यूँ करते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, कि एक कैपेसिटर जो हमारे पास है उसकी कितनी एबिलिटी है, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक कैपेसिटर है जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब ये V, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बैटरी है, इसका जो वोल्टेज हम जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ से नेगेटिव चार्जेस आएंगे, और ये जो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास नेगेटिव चार्जेस यूँ होते हुए यहाँ पे आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो याद रखें कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतनी ही ज़्यादा चार्जेस। तो इससे हमारे पास क्या रिलेशन आता है, जो चार्जेस हैं स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर प्लेट्स इज़ प्रोपोर्शनल टू V, इस पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं ख़त्म कर दूंगा, साथ में लगा दूंगा C। अब ये C क्या चीज़ है हमारे पास, इसे कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को C इज इक्वल टू Q और V। अब ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। इसी इक्वेशन से हम एक और डिफिनेशन भी इसकी निकाल सकते हैं। अब वो देखिए वो क्या है, द रेशो of magnitude of charges on either plate to the potential difference produced between the plates। रेशो है किस चीज़ का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। देखिए जितने चार्जेस इस प्लेट पे होंगे उतने ही चार्जेस इस प्लेट पे हमारे पास होंगे, जितने यहाँ पे नेगेटिव उतने यहाँ पे पॉजिटिव। तो इसलिए हम ऐदर किसी भी प्लेट की बात कर सकते हैं टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जितना। अब एक और बात याद रखनी कि जितना यहाँ पे इस बैटरी का पोटेंशियल होगा उतना इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल क्रिएट होगा। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि द रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ऑन अदर प्लेट, किसी प्लेट के ऊपर जो चार्जेस हैं उसका रेशो
किसके साथ, इस V के साथ जो कि प्लेट्स के बीच में होगा, और प्लेट्स के बीच में कितना होगा, जो इस बैटरी का होगा। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर का, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब क्या चीज़ हम इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज़ होगा, क्या चीज़ हम डिक्रीज़ करेंगे तो ये डिक्रीज़ होगा। स्टूडेंट्स आपके सामने मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रूव भी करेंगे। C इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर के, जो कि बैटरी के साथ कनेक्ट है। अब यहाँ पे देखें कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर की किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ये हमारे पास एरिया क्या किस चीज़ का है, इन प्लेट्स का एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा प्लेट्स का, उतने ज़्यादा चार्जेस इन पे स्टोर होंगे, उतने ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे या इजीली स्टोर होंगे, तो उससे क्या हमारे पास इंक्रीज़ होगा, डायरेक्टली कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी। दूसरी क्या चीज़ हमारे पास, ये हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब प्लेट्स के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस, उतना फील्ड इनके बीच में वीक होगा। फील्ड वीक होगा तो हमारे पास कैपेसिटेंस उसकी कम होगी, या जितना कम डिस्टेंस होगा इनके बीच में, उतनी ही हमारे पास कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। और ये हमारे पास क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट। हम पहले भी कूलम लॉ में पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटेंस है तब जब इन प्लेट्स के बीच में हमारे पास कुछ ना हो। इन प्लेट्स के बीच में हमारे पास एयर या वैक्यूम हो। इस केस में जो इसकी कैपेसिटेंस होगी किसी भी कैपेसिटर की, तो वो क्या कहलाएगी, ये हमारे उस केस में हमारे पास जो वैल्यू होगी कैपेसिटेंस के लिए, हमारे पास ये एक फ़िक्स वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट की, वो हम पुट करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई दूसरी चीज़ पुट कर देते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा था, इसके बीच में हम दूसरी कोई चीज़ रख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इंसुलेटर। तो वो अगर कोई इंसुलेटर रख दिया हमने, तो उस केस में हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जिस तरह हमने पढ़ा था कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रेशो पर हम लेते हैं, इसको भी हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो मतलब ये मीडियम जो इसके बीच में है, ये भी इफ़ेक्ट कर रहा है। ये चीज़ शो कर रहा है मीडियम को, कि हम मीडियम क्या इसके बीच में यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमारे पास कैपेसिटेंस भी इफ़ेक्ट होता है। तो स्टूडेंट हमने क्या क्या फैक्टर पढ़े, एक हमने पढ़ा एरिया ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। थर्ड हमने क्या पढ़ा, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। एरिया के लिए अलग के डिफरेंट एरिया होगा तो कैपेसिटेंस भी डिफरेंट होगी। डिस्टेंस कम ज़्यादा करेंगे उससे भी कैपेसिटेंस इफेक्ट होगा। मीडियम एयर होगा तो कुछ और कैपेसिटेंस होगी, उसके बीच में कोई इंसुलेटर यूज़ करेंगे तो कुछ और कैपेसिटेंस होगी। तो ये हमारे पास थे फैक्टर्स। अब हम इसके यूनिट देखते हैं कैपेसिटेंस के। हम किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए हम यूनिट क्या यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो पोटेंशियल जो हम बैटरी अप्लाई करते हैं प्लेट को, अगर वो हमारे पास 1 वोल्ट की इक्वल आ जाए, तो इन दैट केस हमारे पास क्या होगा। अब बैटरी हमारे पास 1 वोल्ट है, तो हमारे पास इक्वेशन था कैपेसिटेंस के लिए C इज़ इक्वल टू Q/V। तो इन दैट केस यहाँ पे जब 1 पुट करते हैं तो C इज़ इक्वल टू Q हमारे पास आ जाते हैं। तो ये इक्वेशन क्या शो करता है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो चार्जेस उतने ही स्टोर होंगे जिसकी इसकी एक्चुअल कैपेसिटी है, जितनी इसकी एबिलिटी है चार्जेस स्टोर करने की। तो ये इसकी, या ये कह सकते हैं कि इसकी एक्चुअल कैपेसिटेंस है कौन सी, जब वोल्टेज हमारे पास 1 वोल्ट हो तो उतने ही चार्ज स्टोर होंगे जितनी इसकी नेचुरल एबिलिटी होगी। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो है फेराड। फेराड इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस।
अब फ़ेराड को डिफ़ाइन कैसे करते हैं वो भी मैं आपके लिए डिफ़ाइन भी कर दूँ। द कैपेसिटी इसको हम डिफ़ाइन ऐसे करते हैं, द कैपेसिटी ऑफ दैट कैपेसिटर, ये उस कैपेसिटर की कैपेसिटी है जो कि स्टोर करता है, विच स्टोर्स चार्जेस ऑफ 1 कूलम चार्ज स्टोर करता है, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स। जैसा कि मैंने यहाँ पे बात की, फॉर एग्जांपल मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 1 वोल्ट अप्लाई करता हूँ, तो इसकी जो जितनी नेचुरल कैपेसिटी होगी उतनी ही चार्जेस स्टोर करेगा। अब फॉर एग्जांपल ये स्टोर करता है 1 कूलम, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट, तो हमारे पास इससे आएगा 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कैपेसिटेंस क्या आएगा, 1 फेराड आएगा, 1F। अब फॉर एग्जांपल ये 2 कूलम चार्ज स्टोर करता है, 2 डिवाइड बाय 1 V, तो हमारे पास 2F आ जाएगा, 2 फेराड। 3 आएगा तो 3, अब 0.5 तो 0.5 इसका फेराड आएगा। तो यूँ हम इसकी जो है ना कैपेसिटेंस मेजर करते हैं। और कैपेसिटेंस जो फेराड है ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसीलिए हम चूँकि जो यूजुअली इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उसमें छोटे छोटे कैपेसिटर यूज़ करते हैं, इसीलिए हम उसके लिए डिफरेंट यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे माइक्रो, हम इसके साथ क्या लगा देते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, माइक्रो फेराड, मिली फेराड, मैक्रो, मिली, नैनो फेराड, ये इस तरह हम कैपेसिटर पर यूज़ करते हैं। होप यू enjoyed this lecture. Please do not forget to share with your friends and do not forget to subscribe my channel Discover Concept. Thank you.